बच्चे हैं और आज हम सुनने वाले हैं कहानी। क्या गाने कविताएं तो आप लोगों ने बहुत सुन ली, तो कहानी आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी है एक शेर और चूहे की। किसकी है? किसी जंगल में एक शेर रहता था, गुफा में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। हाँ, तो गुफा में जब शेर सो रहा था तभी एक बहुत शैतान सा चूहा आया। शैतान जैसे कि आयुष है, बहुत शैतान है, जैसे कि अबूजर है, बहुत शैतान है। ऐसा ही वो एक छुटकू सा चूहा था और वो शेर के ऊपर कूदने लगा। अब शेर तो सो रहा था ना शेर, तो उसकी आंख खुल गई। अब जब किसी की आंख खुल जाती है सोते सोते तो गुस्सा आता है ना। तो शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने उसे गुस्से में पकड़ लिया अपने पंजों में कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। क्या कहा शेर ने? तो आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अब चूहा रोने लगा, महाराज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। क्या कहा? तो अब आप मुझे छोड़ दोगे तो हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। क्या कहा चूहे ने कि कभी आपको मेरी जरूरत हुई तो क्या पता मैं आपके काम ही आ जाऊं। अब वो बार बार रो रहा था तो शेर को दया आ गई। शेर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शेर मन मन में बहुत हंसा। अरे ये क्या मेरी सहायता करेगा कभी, ये क्या मुझ पे उपकार करेगा, ये तो इतना छुटकू सा है, मेरे किस काम का है ना। तो उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था। वहां पे शिकारी ने जाल फैलाया हुआ था और उस जाल में शेर फंस जाता है। अब शेर ने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन हाँ निकल नहीं पाया। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो जब शेर चिल्लाने लगा, जब शेर चिल्लाने लगा तो चूहे ने उसकी आवाज सुनी। अरे ये तो महाराज चिल्ला रहे हैं। तो चूहा भाग भाग के गया तो उसने देखा कि जाल में तो शेर महाराज फंसे हुए हैं। तो चूहे को वो बात याद आ गई कि एक बार शेर महाराज ने मुझ पे उपकार किया था, भाई मेरे को छोड़ा था, तो आज मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उसने, चूहे के जो दांत होते हैं ना बहुत नुकीले होते हैं, चाकू जैसे। कैसे होते हैं? उसने पट 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 करके वो पूरा जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। अब शेर ने उसको क्या बोला? थैंक यू। जब कोई अच्छा काम करता है हमारे लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो शेर ने उसको थैंक यू बोला। और फिर शेर ने सोचा कि हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, कि अगर शरीर से भारी है, बड़ा है तो वो ताकतवर है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी छोटे भी हमारी हेल्प करते हैं, कभी कभी बड़े भी हेल्प करते हैं। देखो छोटी सी चींटी होती है और हाथी को मार देती है। अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो हाथी मर जाता है। अब ऐसे ही वो अंदर काट लेती है हाथी की सूंड में, और जैसे ही वो हाथी की सूंड में काटती है तो हाथी मर जाता है। तो यानी कि हाथी ज्यादा ताकतवर हुआ कि चींटी? हाँ, तो कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सब पर दया रखनी चाहिए, सबके काम आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को हमारी जरूरत है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, तो कहानी कैसी लगी? तो क्लैपिंग कौन करेगा?